आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने की तैयारी कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ सीमा पार से रह रहकर जो साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों को लेकर दुश्मन देश को सबक सिखाने की जरूरत और तैयारी भी नजर आ रही है। इन सब के बीच में आप जानिए, पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर आमिर हमजा की हत्या कर दी गई है। रिटायर्ड ये ब्रिगेडियर है जिसकी हमजा की हत्या कर दी गई है। यहाँ जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है, ये अलग अलग हमलों का मास्टरमाइंड रहा। पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की हत्या कर दी गई। 2018 सुंजुवान हमले का मास्टरमाइंड था। हमले ने जम्मू में सेना के कैंप पर इसमें हमला करवाया था। हमजा ने आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। जो अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो हमले हुए, उनके पीछे ये साजिश करता रहा, ये मास्टरमाइंड रहा। हमजा ने जम्मू में सेना के कैंप पर हमला करवाया था और आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने अब गोली मार दी है। पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा जिसकी हत्या हो गई है, 2018 के सुंजुवान हमले का ये मुख्य मास्टरमाइंड रहा। जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद ये तय समझा जा रहा है कि इस तरीके से भारत के जितने भी दुश्मन हैं या फिर भारत को लेकर जो भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में इन्वॉल्व पाया गया, उसका अंजाम इसी तरीके से होना चाहिए और हो भी रहा है। भारत एक एक करके ऐसे सभी साजिशकर्ताओं की लिस्ट बना रहा है, ऐसे सभी दुश्मनों की लिस्ट बना रहा है और फिर उनके खात्मे की तैयारी भी है। 2018 सुंजुवान हमले को लेकर ये जानकारी, जिसमें सेना के कैंप पर यह हमला करवाया गया था और अब जो हमजा है उसकी हत्या को लेकर अपडेट, ये पाकिस्तान की जमीन पर ही भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है। अब ये हमला हुआ, हमले का मास्टरमाइंड रहा, लेकिन कौन है आमिर हमजा, ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर और आतंकियों को लगातार पनाह देने का काम करता था और अलग अलग आतंकी घटनाओं में जो मास्टरमाइंड का काम है वो आमिर हमजा की तरफ से हुआ। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर, आतंकियों को पनाह देने का काम आमिर हमजा का, आतंकियों को ट्रेंड करने का काम भी आमिर हमजा का। भारत का दुश्मन की टॉप लिस्ट में हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आमिर हमजा का नाम था। जम्मू कश्मीर के सुंजुवान आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में ये पूरी तरह से शामिल था, ये कहिए मास्टरमाइंड था उसका। सुंजुवान आर्मी कैंप पर हमला करवाने का आरोप इसी पर था, यानी कि आमिर हमजा पर था और ये भारत में दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर था। साल 2018 में ये आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के कैंप को निशाना बनाया गया था और हमले में भारत के 6 जवान शहीद हो गए थे। और हम कहते हैं ना, शहादत का बदला जरूर लिया जाता है, वो लिया गया है। हमजा ने आतंकी हमले का प्लान बनाया था और इस प्लान को फिर अंजाम दिलवाया गया। आईएसआई लश्कर ने आतंकी हमला मिलकर किया था, उसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा का नाम भी खास तौर पर सामने आ रहा था। हमले में शामिल लश्कर कमांडर ख्वाजा भी मारा जा चुका है और अब आमिर हमजा के भी मारे जाने की खबर है। आमिर हमजा जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड ब्रिगेडियर और आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड, सुंजुवान में सेना के कैंप पर जो हमला हुआ था जिसमें 6 जवान हमारे शहीद हो गए थे, हमने अपने 6 जवानों को खो दिया था। अब वही आमिर हमजा पाकिस्तान की सरजमी पर ढेर हो गया है। कुछ हमलावर आए जिन्होंने उसे गोली मार दी, जिसमें आमिर हमजा मारा गया है। अब ये भारत का दुश्मन और ये कहिए दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर ये आमिर हमजा था, लेकिन अब इसका खात्मा हो गया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर इस पर जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड जय सोढी हमारे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, आमिर हमजा का मारा जाना ये कितनी बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जमीन पर मारा गया। रत्ना जी, जो भी हिंदुस्तान का दुश्मन है, भारत के पास, हमारे गृह मंत्रालय के पास उनकी पूरी डिटेल्स है, इनकी पूरी डोजियर तैयार है और अच्छी बात यह है कि ये सब एक एक करके 72 हुरों के पास पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे रोना धोना करता है कि ये सब भारत कर रहा है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि भारत जो है कभी भी बिहाइंड द बैक ऐसी कार्रवाई पर यकीन नहीं करता है। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के जो ये सब इंडिया के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है,
विदेश मंत्रालय ने भी बार बार उनका खंडन किया है। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह के सांप अपने आस्तीन में पालेगा तो वह सांप आपस में ही लड़ भिड़ मरेंगे। हो ये रहा है कि आईएसआई ने काफी बड़ी तादाद में रिटायर्ड ऑफिसर्स को ये जिम्मेवारी दी है, फंडिंग भी की है कि वो इधर उधर से गुमराह बेरोजगार गरीब लड़कों को ढूंढें, उनको ट्रेन करें और उनको कश्मीर में भेज दें। पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स ऐसा काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये ही नहीं, वहां पाकिस्तान की फौज जो है ऐसे भटकाए हुए युवकों का इस्तेमाल करके आईएसआई के जो ये एजेंट होते हैं पाकिस्तान फौज के ऑफिसर्स, ये वहां पे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इलीगल नाजायज पैसा। फिर क्या होता है, एक दिन इसमें आपस में ही भिड़ जाते हैं। जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, कौन कहां पर किस ड्रग टेरिटरी को कंट्रोल करेगा, लड़ाई हो जाती है। कहां पे आर्म्स की सप्लाई की, उसकी कमीशनिंग किसने ज्यादा खा ली, किसने कम खा ली, उस पर लड़ाई हो जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और दोष इल्जाम लगाते हैं भारत पर। इनको समझना पड़ेगा कि भारत ऐसी ओछी कार्रवाइयों पर कोई यकीन नहीं करता, हम कभी नहीं करते। हाँ, हमारी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं पाकिस्तान के इन शरारती तत्वों की और वो सब एक एक करके खुदा को प्यारे हो रहे हैं। जी, होने भी चाहिए। जब कर्म इस तरह के हो तो अंजाम इस तरीके के ही होते हैं। वही अंजाम भुगत रहा है। आईएसआई का चमचा कहा जाता था आमिर हमजा को, जो कि मारा गया है। जेएस सोढी सर, आमिर हमजा अकेला इकलौता नहीं, इससे पहले भी मारे गए हैं, इससे आगे भी मारे जाएंगे, ये हम तय मानकर चले। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। भारत सरकार ने कई बारी साफ किया है कि ये ना तो हमारी नीयत है और ना ही नीति है कि हम चाहे स्वदेश में या विदेश में हम किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में नहीं मारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो दुखी हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कहर मचाया था हमारे देश में, हमारे हजारों लोग मारे गए हैं, हमारे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। और ये जो लोग हैं जो भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये वो अननोन गनमैन या अज्ञात लोग हैं जो कि पाकिस्तान में उन लोगों को गिन गिन के चुन चुन के मारे हैं जिन्होंने भारत के ऊपर ऐसी कार्रवाई की। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम उन अननोन गनमैन या अज्ञात लोगों को जो भारत का बदला पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं रचना जी, ये ना तो आखिरी मौत है ऐसे दरिंदों की और ना ये पहली मौत है, आने वाले समय में भी होगी। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करेगा जो कि भारत में दहशत फैला रहे हैं, ऐसे अज्ञात लोग, ऐसे गनमैन, अननोन गनमैन, ये पाकिस्तान में एक एक को गिन गिन के चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि वो अगर आर्थिक तरक्की चाहता है तो उसे ये आतंकवाद को समर्थन करना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा और उसके ऊपर पाकिस्तान ऐसे जिस दोराहे पर खड़ा हुआ है या फिर जिन मुश्किल हालातों में अभी बना हुआ है, इससे मुश्किल हालात और भला उसके लिए क्या होंगे, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा। बो रहा है आतंक, निपट रहा है आतंक से, जूझ रहा है आतंक से, और पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए दूर दूर तक दिख नहीं रहे। इन सब के बीच में